हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद रेहान। आज डे 6 में हम देखने वाले हैं वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर मतलब डब्बा होता है जिसमें डाटा स्टोर करते हैं। प्रोग्राम के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर, अपडेट और यूज करने के लिए वेरिएबल की नीड होती है। तो जैसे हम रियल एग्जांपल में देखते हैं, कोई भी सामान को जब हम लाते हैं मार्केट से, तो घर में यूज के लिए उसको कहीं न कहीं हम एक जगह स्टोर करते हैं, या डब्बा हो या ड्रम हो, कहीं भी। तो इसी तरह से जावा में हमें किसी भी चीज़ को यूज करने के लिए हमें उसको कहीं स्टोर करना रहता है, तो वो वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं नीचे एक एज जो है, ये वेरिएबल है, ठीक है। इसका डाटा टाइप इंटीजर है और ये 20 जो है ये वैल्यू है। तो एज 20 जो है ये वैल्यू है और एज जो है ये वेरिएबल है। इसी तरीका से यहाँ पे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में एक वेरिएबल बनाया है हम नेम, ये इसमें स्टोर है। इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल भी अभी देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो जावा में वेरिएबल डिक्लेयर करने का बेसिक फॉर्मेट है। तो यहाँ पे जो है वेरिएबल डिक्लेयर करने का बेसिक फॉर्मेट है, पहले हम डाटा टाइप देंगे उसका, ठीक है। डाटा टाइप देने के बाद वेरिएबल नेम देंगे, उसके बाद वैल्यू देंगे। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये रूल है। सबसे पहले हम डाटा टाइप देंगे, उसके बाद वेरिएबल नेम देंगे, उसके बाद वैल्यू देंगे। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, ये हमारा 25 क्या है, ये इंटीजर टाइप है, तो इसका डाटा टाइप हम इंट दे दिए और इसका वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं आप, एज है, कुछ भी एज दे सकते हैं। तो वेरिएबल नाम आप कुछ भी अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन आप वैल्यू के हिसाब से इसका डाटा टाइप डिफाइन कीजिएगा। तो ये 25 जो है ये इंटीजर है, तो इसलिए इसका डाटा टाइप इंट है। ये अमन जो है ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, तो इसलिए इसका डाटा टाइप हम स्ट्रिंग रखे हैं। ये वेरिएबल नेम जो है आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 99.99 जो है ये हमारा दशमलव में है, पॉइंट में है, तो इसको हम डबल में रखें, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू के हिसाब से आप डाटा टाइप डिफाइन कीजिएगा जावा प्रोग्राम में। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएबल के रूल्स क्या है। वेरिएबल्स जब हम बनाएंगे तो उसका रूल्स क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ रूल जो है 5 रूल्स यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो वेरिएबल का रूल जो है, वेरिएबल नाम जो है लेटर से शुरू होना चाहिए। वेरिएबल जब आप डिफाइन कीजिएगा, ये डिफाइन जब कीजिएगा, जैसे इंट 1 इक्वल 25 कीजिएगा, तो यहाँ पे ये एरर आ जाएगा कोड में। आगे हम अभी दिखाएंगे एग्जाम्पल में। तो यहाँ देखते हैं, क्या वेरिएबल नाम जो है लेटर से शुरू होना चाहिए, ए से जेड, कैपिटल में या स्मॉल में। बीच में नंबर, लेटर, अंडरस्कोर अलाउ है। इस वेरिएबल के नाम के बीच में नंबर, लेटर्स और अंडरस्कोर ये सब अलाउ है। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। वेरिएबल नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे हम बोले आपको स्ट्रिंग 2 इक्वल अमन लिखेंगे, तो यहाँ पे ये वेरिएबल नेम 2 जो है ये अलाउ नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। तो यही कह रहा है वेरिएबल नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे, और वेरिएबल जावा जो है केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे आप जो है स्मॉल में लिखे हम एज, ये अलग है, और कैपिटल में एज जो दिए हैं और नीचे वाला जो एज है ये अलग है। तो जावा केस सेंसिटिव होता है, अगर एक कैरेक्टर भी आपका डिफरेंस होगा तो वो अलग माना जाता है। स्पेस अलाउ नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप डाटा टाइप बनाइएगा, जैसे इंट, यहाँ पे आप एज बनाए हैं, तो यहाँ पे आप इंट है, एज लिख दिया। आप अगर इस टाइप से लिखिएगा इंट और यहाँ पे लिखिएगा माई एज, ठीक है, ये जावा में अलाउ नहीं है, यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। अभी कोड में जब हम करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे इस टाइप से आप बना सकते हैं, अंडरस्कोर अलाउ है बट स्पेस अलाउ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वेरिएबल्स जो है 3 प्रकार के होते हैं, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो हम तीनों को एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट में है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या है, मेथड या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है। ये लोकल वेरिएबल जो है कहाँ डिक्लेयर होता है, मेथड या ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर होता है, मेथड के बाहर एक्सेस नहीं होता है। तो लोकल वेरिएबल को याद रखिएगा, वो हमेशा मेथड के अंदर डिक्लेयर होता है, ठीक है, और मेथड के अंदर ही एक्सेस किया जा सकता है, मेथड के बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। जैसे एक आप मेथड बनाए, मेथड के अंदर आप डिक्लेयर किए, उसको यूज किया, आप चाहते हैं बाहर हम यूज करना, तो उसको यूज आप नहीं कर सकते, ये लोकल वेरिएबल है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, एक हम मेथड बनाए हैं, ठीक है, वॉइड शो नाम का मेथड है। इसके अंदर हम इसका इंटीजर टाइप डाटा टाइप दिए, एक्स वेरिएबल नेम है और 10 है। तो इसको हम वॉइड के अंदर जितना भी है, अब जैसे हम यहाँ पे अब हम कर सकते हैं क्या, जैसे यहाँ पे हम डिफाइन किया, अब हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे प्रिंट करने के लिए है सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट, तो यहाँ पे हम x को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर हम चाहे ये वेरिएबल मेथड के नाम बाहर यहाँ पे इसको हम प्रिंट करें, तो यहाँ पे इसको हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहेंगे तो ये एरर फेंक देगा, ठीक है, कोड में एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये मेथड के नेम अंदर ही हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं हम, सेकेंड क्या है,
इंस्टांस वेरिएबल। तो इंस्टांस वेरिएबल का क्या रूल है, क्लास के अंदर लेकिन किसी मेथड के बाहर, क्लास के अंदर लेकिन किसी मेथड के बाहर ऑब्जेक्ट के साथ इसका डाटा चेंज नहीं होता है। तो इंस्टांस वेरिएबल जो है क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर, क्लास के अंदर आप क्लास बनाए, क्लास के अंदर आप कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, बट मेथड के बाहर आप उसको कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, एक हम जो है क्लास बनाए स्टूडेंट नाम का, ठीक है, स्टूडेंट्स नाम का क्लास बनाए। इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं, एक हम डाटा टाइप स्ट्रिंग है और वेरिएबल नेम है। ठीक है, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर। यहाँ पे क्या था, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल का था मेथड के अंदर डिक्लेयर करते थे, लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल में क्या है, आप क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर कीजिएगा बट मेथड के बाहर। ठीक है, तो अब तीसरा हम देखते हैं, तीसरा है स्टैटिक्स वेरिएबल। स्टैटिक्स वेरिएबल क्या है, क्लास के अंदर स्टैटिक्स कीवर्ड के साथ पूरे क्लास में कॉमन वैल्यू होता है। देखिए, अब स्टैटिक्स वेरिएबल बनाने के लिए आपको एक स्टैटिक कीवर्ड रहता है, उसको यूज कीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक स्टैटिक्स वेरिएबल हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको वेरिएबल्स के साथ स्टैटिक लगा हो तो आप समझ जाइएगा वो स्टैटिक्स वेरिएबल है। तो आप वेरिएबल्स 3 प्रकार के होते हैं, लोकल, इंस्टांस और स्टैटिक्स। तो तीनों में क्या डिफरेंस था, लोकल में ये था कि आप मेथड के अंदर डिक्लेयर कीजिएगा, और इंस्टांस में क्या था, इंस्टांस में आप क्लास के अंदर बट मेथड के बाहर उसको डिक्लेयर कीजिएगा। और स्टैटिक्स वेरिएबल वो होता है किसी भी वेरिएबल के पहले स्टैटिक्स लगा हो तो वो स्टैटिक्स वेरिएबल होता है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक चार्ट बनाया है कॉमन डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स का कौन कौन सा होता है, जैसे इंटीजर होता है, इंटीजर डबल होता है, कैरेक्टर होता है, बुलियन होता है, स्ट्रिंग होता है। ये 5 टाइप्स के डाटा टाइप्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर, डबल, बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट। फ्लोट भी होता है, ठीक है, लेकिन फ्लोट के बदले आप डबल यूज कर सकते हैं। डबल में क्या होता है, इंटीजर और फ्लोटिंग दोनों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट बचा है वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट है, जावा में वेरिएबल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो प्रोग्राम में डाटा स्टोर करने के लिए जरूरी है। ठीक है, सेम कोड में बार बार वैल्यू बदलने की सुविधा है, कोड रीजेबल और मेंटेनेबल बनाता है, रियल लाइफ सिचुएशन को प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। जैसे कि अब ये क्यों जरूरी है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे जैसे हम दिखाते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग नेम इक्वल रेहान लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कुछ टाइम हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद हम चाहते हैं ये नेम को जो है, नेम को चेंज करके हम किसी और का नाम दे देंगे, जैसे एजाज दे देते हैं। तो यहाँ पे हम वेरिएबल ये नाम जो है, पहले हम रेहान डिक्लेयर किए थे, कुछ टाइम बाद हम चाहते हैं अब रेहान के बदला एजाज हो जाता है, तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो है वेरिएबल जो है हमें वैल्यू को रीयूज करने का ऑप्शन देता है। तो ये होता है वेरिएबल्स। तो आप समझ गए होंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, इसके डाटा टाइप क्या क्या है। तो ये सब है। अब हम रियल एग्जांपल एक देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम कोड पे। यहाँ एक हम फोल्डर बना रखे हैं, इसके अंदर एक जावा टेस्ट करके है। जावा कोड लिखने के लिए आपको कोई सा भी एक आईडीई का नीड होता है। ठीक है, तो हमें मेरे पास इंटेलिजे आईडी है, हम इंटेलिजे आईडी में लिखिए, आप VS में भी लिख सकते हैं, एक्लिप्स में भी लिख सकते हैं, जिसमें आपके पास जो सभी आईडी है उसमें आप कोड लिख सकते हैं। तो हम इंटेलिजे आईडी में कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इंटेलिजे आईडी ओपन कर रहे हैं, वेट कीजिए मेरा ओपन हो रहा है। फर्स्ट टाइम ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। ठीक है, आपके पास जो सभी आईडी है आप वो यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं, पहले से हम कुछ कोड लिख रखे हैं, तो इसको रहने दीजिए, हम एक नया क्लास बनाते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक के नो न्यू पे जाएंगे, न्यू के बाद यहाँ पे जावा क्लास है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम वेरिएबल डेमो करके हम एक क्लास बना लिए। ठीक है, तो आपको जावा का बेसिक स्ट्रक्चर तो पता होगा, एक क्लास है और एक मेन मेथड होता है जो कि जावा का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये जावा कोड में रहना कंपलसरी है, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है जो पिछले वीडियो में भी हम समझाए थे। ठीक है, अब हमें वेरिएबल्स का एग्जाम्पल देखना है। तो मैनुअली हम सबसे पहले एक इंट एज इक्वल 22 लेते हैं जो कि इंटीजर था, और एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग को हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। ठीक है, एक मेरा डबल था, ठीक है, और एक बुलियन था, इक्वल ट्रू कर देते हैं इसको भी, स्ट्रिंग बुलियन, और एक कैरेक्टर था मेरा, कैरेक्टर को हम सिंगल कोटेशन में लिखते हैं। तो ये हमारा 5 डाटा टाइप था। आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, फ्लोट भी होता है,
फ्लोट को भी आप लिख सकते हैं, बट ऐसे नहीं होगा। फ्लोट जब यूज कीजिएगा तो इसके लास्ट में एफ लगाना जरूरी रहता है। यहाँ पे डबल है नाम num2। अब डबल यहाँ पे हम पॉइंट में लिए, अब डबल को नंबर में भी ले सकते हैं, ठीक है। num3 कर लेते हैं, num वो पहले से बनाते हैं, इसको आप नंबर में भी लिख सकते हो। डबल जो है आप दशमलव और नंबर दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे को हम प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। प्रिंट करने के लिए जावा में सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट या प्रिंट एल से क्या होता है, एल एन जो है वो न्यू लाइन में प्रिंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आईडी में शॉर्ट फॉर्म होता है, शॉर्ट लिखिएगा तो सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट एल ऑटोमेटिक आ जाएगा, और डबल कोटेशन में जो लिखिएगा वो एज इट इज प्रिंट होता है, ये तो पता होगा। और कॉन्केटिनेशन कर देते हैं, एज जो है मेरा एज को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है मेरा नेम है, तो यहाँ पे हम नेम कर देते हैं, यहाँ पे हम नेम कर देते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये प्लस का चिन्ह जो है ये कॉन्केटिनेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम नम कर देंगे। यहाँ पे क्या है, num3 है। इस टाइप से आप सारा को प्रिंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बूलियन है, अब हमारा कैरेक्टर, उसी को प्रिंट कर देंगे। एक हमारा num2 बच गया है, ठीक है। जो जो यूज कर लिया यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हाइट कलर में आ गया है। तो अब हम नंबर 2 को भी लिख लेते हैं। तो बेसिक हम इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम रन करते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं जो जो वैल्यू हम लिए थे, यहाँ पे हमारा एज, नेम, फर्स्ट नंबर, 3 नंबर, एग्जाम में ट्रू, ठीक है। ये सारा जितना हम प्रिंट किए थे वो हो गया। इसका रूल क्या है वेरिएबल बनाने का, वो भी अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या था, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा डाटा टाइप, ठीक है, यही था ना। तो अभी हम दिखाते हैं, जैसे हम एक इंटीजर टाइप का लेते हैं, इंट 1 = 5, 3 लिए। तो यहाँ पे देखिए आप, ये एरर आ गया। क्या रहा है, एरर आइडेंटिफायर एक्सपेक्टेड वेरिएबल, ये एरर आ। यहीं पे अगर इंट की जगह पे ए दे दीजिएगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि वेरिएबल जो है वो नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और जैसे कि इंट एज ले लिए, ठीक है, यहाँ पे इंट एज ले लिए, करा एज इज ऑलरेडी, सॉरी हम एज ऊपर में डिक्लेयर किए हैं। तो हम यहाँ पे इंट नंबर ले लिए, ठीक है, ये नंबर ले लेगा। बट यहीं पर हम अगर स्पेस दे देंगे, मैं नंबर कर देंगे, तो ये एरर आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमें अंडरस्कोर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखे थे यहाँ पे कि ये कह रहा है कि वेरिएबल नाम नंबर से स्टार्ट नहीं होता, नंबर से नहीं हुआ स्टार्ट। उसके बाद कह रहा है ये कि मैं स्पेस एलो नहीं करता है, बट अंडरस्कोर करता है। तो यहाँ पे अभी हम देखे स्पेस दिए तो ये नहीं लिया, स्पेस में नहीं लेगा, बट हम अंडरस्कोर देंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये सब कुछ वेरिएबल्स का रूल होता है, तो आप लोग देख लिए। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।